मन्ना विजय भैया अरे तू भी मेरा औलाद। आज मैं अपने इस औलाद को तुझे सौंप रहा हूँ, लेकिन मेरे मुन्ने को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा भैया। क्या मालिक, अब मैं अपने रजनी से क्या तेरी कोख से भरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वाह चल रहा हूँ अपनी रजनी के पास इस बच्चे को लाता हूँ। बाबू भैया, बाबू लोग आप सब शांति बनाकर थोड़ी देर और बैठे। बाबू देख कर जाना, कुछ न कुछ जरूर आप इसमें पाएंगे। चल रहा हूँ। स्वामी क्या करोगे, क्या करोगे? किस्मत में जो कुछ लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। ऊपर वाले को नहीं मंजूर तक कि आज तेरी गोद सोनी कर दिया। आओ चलो, आओ चलो, मुन्ने का कफन दफन किया जाए। रजनी के भाग जागल हो, हे बहिनी लाल होई है फुलवा के दीपा की मनवा में। अरे एक लड़का मर गया का हो? हाँ रोवत यहाँ अच्छी करनी करे होती तो खिलावे के पड़ती। ले जाई खोद के नरमा में गाड़ दे, नसीब ना खिलावे के होए। बहुत नसीब आनंद का लड़का खिलावे के। पागल हो गए? फालतू ना बोला, नसीब आनंद का लड़का खेले के मिला था, खिलावे के मिला था। ले जा खोद के गाड़ दे। चल चलो अरे मालिक, आज तेरी तेरे किस बात को सुनने को मिल रहा है। चलो रजनी, क्या करोगे? आज मुन्ने के कफन के लिए भी हम सब लाचार हैं। आओ चला जाए। मैया हो मगनवा दैदान राही के ठेकनवा दैदान आवाहे बुरा हमरे सारा यार
ये आगे हमारे शिव बहादुर पटेल साहब, जो कि अच्छे कलाकार हैं, चर्चित कलाकार हैं। आज दिनांक 31 तारीख को मामा भांजा फिल्म इंटरटेनमेंट नौटंकी पार्टी का प्रोग्राम कटरा गुलाब सिंह में है। आप सब दर्शक बंधु अगर देखने के इच्छुक हैं तो आप सब जाकर देख भी सकते हैं। यह हमारे शिव बहादुर रैनी के हमारे चाचा जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे यहाँ के मेला मालिक महोदय साहब और साथ ही साथ प्रधान जी की तरफ से यह सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद प्रयागराज। आगे ये भैया, ओ मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी बहन पूनम, ओ मेरा मुन्ना। मुन्ना, तो चिंता मत कर मुन्ना, तेरा पापा आ रहा है तेरे पास। मुन्ना, मुन्ना। मेरे सर में ना मालूम कैसे दर्द हो रहा है। या मालिक, मेरा सर फट रहा है। भैया, मैं आ रहा हूँ भैया। भाभी, मैं आ रहा हूँ। पूनम, मैं आ रहा हूँ। या मेरे भगवान, मैं क्या करूं? हमारे पति जी न मालूम क्या हो गया, उन्हें पागलपन हो गया। मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, टाइफाइड बुखार हो जाने के कारण सफ़ेद के खून की कमी हो गई। मैं जहाँ जा रही हूँ कोई पैसा नहीं दे रहा है। पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे का भाभी माँ, क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताने। क्या बताई कि आज कुछ दूसर मन का हदबा सुबह सुबह पहर देखत है। बैठे थे इंतजार में। अरे मेरी ननद, क्या बात है तेरी आंखों में आंसू? मेरे बेटे की तबीयत
डॉक्टर साहब ने कहा खून नहीं मिलेगा, तुम्हारा बेटा जान जा सकती, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, पैसा बैंक से निकल नहीं रहा भाभी, मुझे बस 20,000 रुपया दीजिए भाभी, मैं आपको एक एक पाई लौटा दूंगी भाभी। भाग रे भतार गड़ाऊ। कारे चंचल भाई बताओ, रान के भतार गड़ाऊ तैजा बताओ, ते अपने जेठानी के नहीं भाई अन अपने जेठ का भाई, तो तय भतार गड़ाऊ हमका का हो बेरे? मैं भाभी आपसे उधार मांग रही हो, बस 20,000 दीजिए। तोर भतार कमाई के हमका दाई के गवा है, तय हमसे उधार मांगे ऐसे। नहीं भाभी, हमारे पास कि आज मेरे घर से निकलना पड़ेगा, कि आज मेरे घर से अरे निकलना पड़ेगा, और नहीं मारी कोड़ो से खाना पड़ेगा। भाग रे, डंडा भतार गड़ा। रहेगी तेरा भाभी, सितम मुझ पे ढाओ, मुसीबत में भाभी रहम थोड़ा खाओ। कौन रहम रे? अपने गगरी में पानी बता दुनिया पूछे वाला बा, नहीं केहू नहीं बा। मुसीबत में भाभी दर्द थोड़ा खाओ, मेरे बेटे पति की जान बचा लो, मेरे बेटे पति की जान बचा लो, मुसीबत में तोर हाथवा कहाँ जात बरे? हाँ? गलती तोहार है, जब एक बार की करे तो हुई लेवल में करे, चाहे तू तनी से आगे पीछे भाऊ तो हमार घुस के बजा दे। मजा आई। देख रहे हमार देवर, अपने गगरी में पानी बता दुनिया पूछे वाला बा, अपने गगरी में पानी नहीं बता कोई नहीं पूछे क्यों नहीं वाला। पूछे वाला बा? लेकिन कैसे? कैसे? अरे भाऊजी जैसे करे रही न अपने का थी ननद और जेठाऊ तो जेठानी के साथे, वैसे आप बुझराऊ भोगाए और का कैसे भाऊजी कुछ कहता कह दे का कौन भाऊजी? ए हमार देवर, अरे मले भाऊजी कहाँ चिपका जाता है? तने के दुलरात नहन डांटा छी। हाँ दुलराता है। अरे दिल ले गया क्या लाई गवा? दिल ले गया परदेसी, कोई रोक ना था, क्या होगा 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 मेरा रजनी, क्या बात है? तबीयत नहीं ठीक है, कुछ उलझन सा हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि आओ चलो हॉस्पिटल की तरफ, अगर डॉक्टर साहब मिल जाएंगे तो कुछ दवाइयाँ ले लेंगे, कह सुनकर कि डॉक्टर साहब मजबूरी है, कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं। चंचला, मेरे पतियों बेटे का
तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने खून मांग रहे दीदी। हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब खून मांग रहे दीदी। मेरे पति मेरे बेटे को बचा लो दीदी। चंचला, हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास है ही क्या जो मैं तेरे बेटे और तेरे पति के मैं बचा लूंगी? हमारे पास पैसे भी नहीं है, न तो मेरे घर दौरे में करूँ क्या करूँ। ठीक है, मैं तेरे भैया से बात करते हैं, अगर वो कुछ कहेंगे तो देखा जाएगा। स्वामी, क्या बात तेरे जिनी? चंचला आई है और वो कह रही है कि हमारे विजय का एक्सीडेंट हो गया है और इसका बेटा बीमार है, उसे खून की जरूरत है। अगर उन दोनों को खून नहीं मिलेगा तो वो दोनों मर जाएंगे। रजनी, मैं बहू को और अपने भाई को तो हमेशा खुशहाल देखना ही चाहता। आखिर अब बच्चा ही क्या है हमारे तुम्हारे पास? अगर ये जिंदगी किसी के स्वार्थ में लग जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? अगर बहू कह रही है कि इसके बच्चे को खून चाहिए, अगर तुम्हारा ग्रुप मिल जाता है तुम इसके बच्चे को खून दे देना। अगर मेरा ग्रुप मिल जाता है तो मैं अपने विजय को खून दे दूंगा। ठीक है स्वामी। चलो बहू, हम सब खून देने के लिए तैयार हैं। रजनी, स्वामी, शरीर से खून निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? और सारा उलझन सा हो रहा है। हाँ स्वामी, ऐसा होता है। आप थोड़ी देर बैठकर यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद फिर चला जाएगा। अच्छी बात। प्राणनाथ, अगर दीदी खून न देती तो मेरे बेटे की जान चली जाती। भैया न खून देते तो तुम्हारा क्या से क्या हो जाता। मुझे मर जाने दिया होता। क्यों गई थी मेरे भैया के पास? तब तो तू कहती थी ना गरीब का साथ मत करना। यही कहती थी ना कि गरीब से दोस्ती मत करो, गरीब से दूरी बना के रखो। अगर दीदी ने खून देती तो मेरे बेटे को क्या से क्या हो जाता। कैसे खून मिलता तेरा? मैं अपना खून दे रही थी। डॉक्टर साहब कहा कि तुम्हारा ग्रुप नहीं मिल रहा है। दीदी का ग्रुप एक बच्चे से मिला। अरे कहाँ से मिलेगा तेरा ग्रुप? अरे हरामजादी पागल, तू जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है ना, वो तेरा सगा औलाद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे बड़े भैया और भाभी का औलाद है। अरे तुझे तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। नहीं, कैसी बात बोल रहे हो? सच बता रहा हूँ। अरे जिस भैया को तूने चप्पल से मारा था, अरे जिस रिक्शा वाले को तू चप्पल से मारी थी ना, वो कोई गैर नहीं थे, मेरे बड़े भैया थे। आज तू जिस औलाद को अपने गोद में ली है ना, वो तेरा औलाद नहीं है, अरे मेरे भाभी का और मेरे भैया का है। अरे तूने तो उस देवता को मारा, अरे जिस देवता ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज मेरे भैया की वजह से मेरी जान बची है। तू उस देवता से मुझे अलग करना चाह, अलग करके पूरा घर बर्बाद कर दिया। अरे चंचला,
तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नहीं, क्या कहा? मेरे हमारा बच्चा वो था, मुझे नहीं विश्वास होता। ये मेरा बच्चा है, किसी गैर का बच्चा नहीं हो सकता। अगर ये तेरा बच्चा है ना, मेरी तो मैं जान- अभी साबित कर दूंगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को इसी हॉस्पिटल में बुलवाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है विजय कुमार, किस लिए याद किए हो हम लोगों को? डॉक्टर साहब, क्या बात है? ये चंचला कह रही है ये बच्चा इसका है। आप दोनों गवाह हैं। आप सच सच बताना डॉक्टर साहब कि मेरे पत्नी को जिंदा बच्चा पैदा हुआ था या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। विजय कुमार, थोड़ा आप साइड में हट जाइए। डॉक्टर साहब, पढ़ाई न जाबे हियां नौटंकी देखबे। कंपाउंडर है। साहब, विजय कुमार कह रहे हैं जो बात हमारे और आपके बीच में और अजय के बीच में हुई थी, उस बात की जानकारी करना चाहते हैं। और इनकी पत्नी बगल में खड़ी हुई है, आप इनको बता दीजिए कि क्या बात सत्य है, क्या बात झूठी है। ಇಲ್ಲ अयो ये बीजे की पौंडती। हाँ 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 हाँ, उसकी पत्नी है। अयो अम्मा, तुम कैसा पौंडती थी? तुम्हारा अन्ना अन्ने इतना अच्छा आदमी, तुम्हारा कनवड़ भी कितना अच्छा आदमी, तुम कैसा पौंडती? अयो कंपाउंडर है। साहब, अयो तुम तुम्हारे भाषा में समझाओ इसको। ओके साहब। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि तुम्हारे अन्ना यानी कि तुम्हारे जेठ और जेठाउत, यानी कि तुम्हारे जेठ और जेठानी इतने अच्छे हैं कि मानो कि भगवान है। तुम्हारा पति भी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से तुम नालायक औरत हो, तुम जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है। अब सुनना चाहती हो ना, तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना। उस वक्त की बात है जिस वक्त तुम भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बेड नंबर 6 पर, और तुम्हारी जेठानी एडमिट थी बेड नंबर 5 पर। उसी वक्त उसी घड़ी की समय की बात है जिस वक्त तुम्हारे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और तुम्हारी जेठानी के पेट से जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। और उसी वक्त अगर एक बच्चे का सहारा ना मिला होता तो आज शायद तुम भी इस दुनिया में ना होती। तुम्हारा पति रोते रोते बैठा था। यही तुम्हारे जेठ जी हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो मैंने उन्हें खुशखबरी दिया कि मुबारक हो, तुम्हें बेटा पैदा हुआ है। तो खुशी तो बहुत हुए, लेकिन तुम्हारे पति का दुख उनसे देखा नहीं गया। तुम्हारे पति ने अपने पति का हंसता खेलता वो मुन्ना ले आकर के तुम्हारे पति के गोद में दिए। और तुम्हारे जेठ जी ने ये भी कहा कि मुन्ना, मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुझे और तेरी पत्नी को कभी दुख में नहीं देख सकता। अपना हंसता खेलता बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दिए और तुम्हारा मरा हुआ बच्चा ले जाकर के अपनी पत्नी के गोद में डाल दिया। अरे याद करो उस वक्त की बात जिस वक्त ये तुम्हारे जेठ और जेठानी फूट फूट करके रो रहे थे अपने बच्चे के लिए, और तुम उसी बच्चे को बता रही थी कि ना कि अगर अच्छा कर्म करे होता तभी तो हर लड़का जियत। अरे तू खुद सोच पहले कि तू अगर अच्छा कर्म की होती तो तेरे कोख से मरा हुआ बच्चा नहीं बल्कि जिंदा बच्चा पैदा होता। तो किसी दूसरे बच्चे को नहीं कह रही थी, बल्कि अपने सगे औलाद को तू सराप रही थी। आज जिस बच्चे को तू गोद में लेकर खड़ी हुई है, ये तेरा बच्चा नहीं है, बल्कि तेरी जेठानी का बच्चा है। उसके कलेजे से पूछ कि वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के उसने अपने बेटे को तेरी गोद में डाल दिया। लेकिन तू जैसी नालायक औरत फिर भी अपने जेठ और जेठानी को नहीं समझ सकी, फिर भी उनसे दूरियां बनाती रही। अरे तू जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। कंपाउंडर है।
हम चलता अपने क्लिनिक में चलता हूँ। हाँ साहब, मैं भी चलूंगा आप ही के साथ। अगर यहाँ पे रहूंगा तो इस औरत का शक्ल देखना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे गुस्सा आ जाए, मैं कुछ कह बैठूं। आइए साहब चलते हैं, ये अपना भाई भाई समझे। स्वामी, ऐसे मुझसे कौन से गलती हो गई थी जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे कम से कम ये तो मुझे बता देते, महाराज ने तुम्हारा बच्चे अपने भाइयों को दे दिए। अरे जिस वक्त बच्चे देने जा रहे थे उसी वक्त तूने मुझे अपनी जान देकर क्यों नहीं मारा? रजनी, मैंने तेरे साथ तो अन्याय तो किया हूं रजनी, लेकिन क्या करूं, उस वक्त अपने भाई विजय और बहू को मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तेरा बच्चा ले जाकर के अपने भाई को दे दिया कि कम से कम मेरी बहू की